नमस्कार नमस्कार साथियों, अगर आप 9, 10, 11, 12 की अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बैलेंस या संयोजकता के बारे में। और आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट वीडियो में एटम के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, जिसमें एटॉमिक नंबर के बारे में हमने सीखा था या देख रखा था। तो आज उसी पर आगे बढ़ते हुए आगे चर्चा करते हैं कि बैलेंस होती क्या है, अगर संयोजकता किसे कहते हैं। तो आपको याद हो कि किसी भी एटम के पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है या उसका जो ऑक्टेव है या अष्टक है वो अगर पूर्ण नहीं होता है तो वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को या तो बाहर निकाल देगा या फिर इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर लेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर लेगा। तो वैलेंसी कुछ भी नहीं है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीविंग, डोनेटेड और शेयरिंग ऑफ एन एटम, या किसी परमाणु के द्वारा ग्रहण किए गए, दान किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहा जाता है। याद रखना, आपकी ये जो बैलेंसी है, ये जो आपकी संयोजकता है, ये पॉजिटिव, जीरो के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आपका एलिमेंट कौन सा है और उस एलिमेंट की उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं या उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि आखिर बैलेंसी कैसे निकाली जाती है। जैसे मैं बात करूं सोडियम की। अब आप भली भांति परिचित है, सोडियम वो मेटल होती है जो आसानी से आप चाकू से काट सकते हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। उसी सोडियम का अगर देखा जाए तो 11 होता है एटॉमिक नंबर, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो फिर फर्स्ट ऑर्बिट में कितने जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। सेकंड ऑर्बिट में कितने जाएंगे, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। फिर भी कितना बच गया, 2 and 8 10 हुए, 1 फिर भी बच गया। तो 1 ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अकेला लास्ट ऑर्बिट में नहीं रहेगा, ये चाहेगा कि मेरा जो ऑक्टेव है वो भी कंप्लीट हो जाए, मेरी जो ये जो लास्ट ऑर्बिट है वो फुलफिल हो जाए। इसलिए ये भाई साहब क्या करेंगे, किसी दूसरे एलिमेंट के पास जाएंगे, ये क्या करेंगे कि भाई साहब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कोई भी इतना बेवकूफ तो नहीं है जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इससे अच्छा ये क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, किसी को डोनेट कर देगा। अब डोनेट कितने इलेक्ट्रॉन किए गए, तो हमने कहा सर 1। तो जितने इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करोगे या रिसीव करोगे या शेयर करोगे वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आपकी बैलेंसी हो जाएगी। यहां पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है दिए हैं तो इसकी बैलेंसी 1 हो गई। अब चूंकि इसने डोनेट किया है तो फिर इसकी बैलेंस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि डोनेट करने पर बैलेंसी जो है पॉजिटिव हो जाती है और रिसीव करने पर नेगेटिव हो जाती है। एक और एग्जांपल से आप समझते हैं, जैसे मैंने यहां पर आपका ले रखा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने कहा सर 8, इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो गया, हमने कहा नहीं सर, इसकी लास्ट ऑर्बिट जो है वो फुलफिल नहीं है। इसकी लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेव कंप्लीट हो जाए, मेरी लास्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो बताओ क्या ये 6 को डोनेट करेगा, नहीं सर, नहीं कर सकता। इससे अच्छा है कि किसी के पास जाके 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, किसी दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से रिसीव करेंगे मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब एक चूंकि ये रिसीव कर रहा है इसलिए इसकी बैलेंसी 2 तो होगी, लेकिन वो किसमें होगी, माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन की बैलेंसी -2 हो जाती है। अब आपने देखा होगा किसी की बैलेंसी कभी भी आप देखोगे तो 4 से ज्यादा नहीं जा पाएगी। अब एक कुछ है आपके सामने अजम्पशन या अपवाद, जिसमें आप देखा होगा हाइड्रोजन और कार्बन। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। मतलब ये भाई साहब की जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को रिसीव कर लेगा किसी से, या किसी को डोनेट कर देगा। तो इसकी बैलेंसी रहेगी तो 1 ही, पर वो प्लस होगी या माइनस, इसका कोई कंफर्म हम नहीं बोल सकते। वो डिपेंड करेगा कि सामने वाला एलिमेंट किस टाइप का है। जैसी बात करें कार्बन की, अब आपको पता है कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चले जाते हैं। मतलब भाई साहब डोनेट करेंगे तो भी 4 करेंगे, रिसीव करेंगे तो भी 4 करेंगे, तब जाके 8 हो जाएंगे। तो इसकी बैलेंसी होगी तो 4 ही,
पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करेगा सामने वाला एलिमेंट कौन सा है। कुछ मैंने देख रखे हैं, कुछ लिख रखे हैं आपके सामने आपके एलिमेंट्स, जिसमें वैलेंसी किसी की पॉजिटिव है, किसी की जीरो है, किसी की आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी वैलेंसी हो सकती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर पूरा फुलफिल कंप्लीट हो रहा है, लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, तो फिर आपकी वैलेंसी जीरो होगी, क्योंकि उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जरूरत है, ना रिसीव करने की जरूरत है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनेन है, रेडॉन है, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जिनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? नोबल गैस भी बोलते हैं, अक्री गैस भी बोलते हैं, क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करती। उसका रीजन ये है क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। सबसे बड़ा पॉइंट यही। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है। इसके पास टोटल 18 होते हैं, 2 8 8 लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाती है। यहां पर देखोगे आप बेरियम की वैलेंसी +2, सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2, कैल्शियम की +2, बोरॉन की +3, पोटेशियम की +1, एल्यूमिनियम की +3। ये कुछ बैलेंसी है जो कि पॉजिटिव लिख रखी है, क्योंकि ये इतने इलेक्ट्रॉन किसी अदर आपके एलिमेंट को डोनेट कर देते हैं। यहां पर मेन लिख रखा है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। हेलोजन ग्रुप के जो मेंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी सबकी -1 होती है। देख रखा है आपके सामने, जैसे ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी मैंने बताई -2 होती है। नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? -3 हो जाती है। तो आप बताएं हाइड्रोजन और कार्बन, इसमें आपको शायद है कि कंफ्यूजन अब नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि